और जब उठी है वो बाहर खेलती हुई थी, उनके दरवाजे के आगे गई, वहाँ से ना वो बाजू पकड़कर छत पे ले गया। ये गए मेरे जेठ के बेटे 2 गए, उन्होंने मारा पीटा, उसके बाद इसको बुलाया, वे ये गए हैं, इन्होंने भी मारा पीटा, मार पीट के इनको ना नीचे लेके आए हैं। मैं 2 मिनट 3 मिनट ना जाती तो इसके ना जान चली जानी थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं SN न्यूज़। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आयशा। इस टाइम मैं मौजूद हूं बूटा पार्क में और यहाँ पर जो एक संगीन वाक़या, मेरे रोंगटे खुद के खड़े हो गए हैं कि ये वाक़या बयान करते हुए मैं इस टाइम बयान नहीं कर सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरे साथ एक नन्ही पड़ी मौजूद है जो कि आपके सामने मौजूद है और ये एक ज़्यादती का निशाना इस बच्ची को बनाया गया। मेरे पास अल्फाज नहीं, ये लफ्ज़ कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, मैं कह नहीं पा रही। और इनको ज़्यादती का निशाना बनाने वाला खुद, उसका नाम भी बूटा है। मैं पहले उनकी तस्वीर, उस दरिंदे की तस्वीर, नाम तो लेना दिल नहीं करता ऐसे इंसान का, मैं उसकी तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये तस्वीर है जी, ये बूटा साहब की। इनकी आप एज भी अंदाज़ा लगा लें कि इनकी उम्र क्या हो सकती है और ये दरिंदा इंसान किस तरह का वहशी दरिंदा है कि एक बच्ची को निशाना बनाया। शायद वो अपना मरने की उम्र भूल गया। आपको इसकी उम्र का तो अंदाज़ा हो गया होगा। और मैं यहाँ पर इनकी वालदा भी बैठी हुई हैं और इस बच्ची भी बैठी हुई है। खुद आप देख सकते हैं कि ये नन्ना सा फूल जो अभी खिला भी नहीं है सही से, और इसको एक ज़्यादती का निशाना बनाया गया। वालदैन को कितनी तकलीफ़ हुई। वालदा से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे अब ये बताएं पूरी डिटेल में कि आखिर कैसे हुआ, आपको क्या कैसे पता लगा इस चीज़ का कि बच्ची किधर है और उसे खटिया आदमी ने क्या हरकत की? उसको ये हुआ था कि 12 बजे भी आए थे हमारे पास और कह रहे थे बच्ची को हमारे घर भेजो, वो ना झूला ले ले। मेरी ना झूला किस चीज़ की? वैसे ही उन्होंने पींग लगाई हुई है घर में, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर ना झूला लेगी। मेरी ना अच्छा, मैं यहाँ पे बहन एक चीज़ और बात करना चाहती हूँ। झूला ले ले मतलब झूला लेने के लिए बुलवाते थे, बहाने से बुलवाते थे? से बुलाते थे और वो लेके गए हैं। पहले आए 12 बजे, मैंने नहीं जाने दिया, मैंने सुला दी है। और जब उठी है वो बाहर खेलती हुई थी, उनके दरवाजे के आगे गई, वहाँ से ना वो बाजू पकड़कर छत पे ले गया। साथ हमारे छोटा सा बेटा, मेरे जेठ का पोता, वो भी साथ गया था। वो झूले ले रहे, इसको अंदर ले गया। जब मैं वहाँ, मुझे 10-15 मिनट मैंने देखा, मुझे कहीं नहीं नज़र आई। मुझे पता लगा वो उनकी छत पे गया। मैंने जाकर देखा और उसने वहाँ नहीं, तो मैंने उससे पूछा कि हुरिया कहाँ है? उसने कहा वो सामने कमरे में है। मैंने जब दरवाज़ा खड़काया, दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी और उस दरिंदे ने ना दरवाज़ा खुद ही खोल दिया। इसके ना जो पैंट उतरी थी इसके हाथ में थी, तो मैंने देख के मेरे हवास चले गए। मैंने कहा किसने उतारी? इसने कहा अब्बू जान ने उतारी है। जब मैंने वो देखा तो दरवाजे के पीछे छुपा था। मैंने उसे ना कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतनी गल के कही, इतनी बात कही कि मैं ना आपके टोटे करवाऊंगी शाम तक। ये बात कह के मैं ना नीचे आ गई हूँ बच्ची को लेकर। आके मैंने इनके दरवाजे के पास खड़े हो कि इसको पैंट पहनाई है और घर में आ गई हूँ। अपनी सास से बात की, अपनी जेठानी से बात की है। तो उसके बाद ना ये मैंने ना रोला उनके घर जाकर ना मैं बहुत ज़्यादा उसको पीटी हूँ। जैसे जैसे मैं मारा है आपने, उसके ऊपर तशद्दुद किया? हाँ जी, बहुत ज़्यादा चीज़ उठा के मारनी थी ऐसे इंसान? मारी है मैंने। वो प्लास्टिक की कुर्सी पड़ी थी वो मारी है, गिलास पकड़ा वो भी मारा है, और जो मैंने उसके अलावा जो भी किया बहुत ज़्यादा मैंने मारा। बाद में मेरे पीछे जो भी गए हैं उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। आपके शोहर ने क्या किया? बाद में ये हमारे शोहर को तो पता ही नहीं था, ये तो अपनी दुकान पे थे। घर नहीं थे? नहीं, ये कोई नहीं था घर। इनको तो बाद में बुलवाया इन्होंने। बाद में ये गए, मेरे जेठ के बेटे 2 गए, उन्होंने मारा पीटा। उसके बाद इसको बुलाया, वे ये गए हैं, इन्होंने भी मारा पीटा, मार पीट के इनको ना नीचे लेके आए हैं। और आके फिर जो हुआ ना, सब आदमियों ने उसे ना बहुत ज़्यादा मारा है। ठीक है, वो अपने आप खुद ब खुद वो मारने लग पड़ा कि मुझे माफ़ी दे दो, मैंने अभी कुछ किया नहीं है, लेकिन नीयत मेरी पूरी थी, लेकिन मैं किया कुछ नहीं है। बड़े फ़ख्र से कह रहा है कि मैंने अभी कुछ किया नहीं है। तो अगर कर देता, ना नहीं भी किया, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसी की बेटी को तुम, एक नन्ही परी को, तुम्हारा ज़हन कैसे वलगलाया कि एक बच्ची को तुम पोतियों के बराबर की आप उम्र देखें इस बंदे की, कैसे तुम्हारा दिल किया कि इस बच्ची को हाथ तुम लगा दो? तुम्हारे ज़हन में इतनी गंदगी भरी हुई थी कि तुमने उस बच्ची के लिए ज़रा नहीं मिनट में सोचा। अगर तुम्हारे में हैवानियत ज़रा सी और जागती, माँ बाप लेट हो जाते, बच्ची की तो इज्जत चली जानी थी। तो ऐसे ही है जी, मैं 2 मिनट 3 मिनट ना जाती तो इसके ना जान चली जानी थी। इज्जत क्या जानी थी, इसने बचना ही नहीं था। बिल्कुल।
और हमारा जहाँ रहना कुछ नहीं था, उसका जाना कुछ नहीं था। आपने उस टाइम पुलिस को कॉल की? जी, मेरे जेठ के बेटे ने की है, उसने सब बताया उसे पुलिस को। वो फिर पुलिस आई है, फिर इन्होंने पुलिस के हवाले भी नहीं था करना चाहते, वो कहते थे हमने खुद ही मार देना है। लेकिन पुलिस ने बोला था कि नहीं, हमको ना जिंदा लेकर जाना है, बाद में जो कहेंगे आपको, जैसे भी कहेंगे हम वैसी सज़ा उनको देंगे, पर हमको ना ये लेकर जाना चाहिए। फिर भी इन्होंने नहीं जाना दिया। फिर दोबारा उन्होंने बड़े अफसर बुलाए हैं, वो फिर लेके गए हैं, लेकिन दूसरी पुलिस के वो ना उनको नहीं था देना चाहते। तो सब कह रहे थे कि हमने मार देना, हमने ऐसे ज़िंदा रहने ही नहीं देना। अगर 2 मिनट ना पुलिस आती ना कुछ होता तो इन्होंने मार देना था। फिर उसके बाद आपने पुलिस वालों को क्या कहा कि कैसी सज़ा देनी चाहिए? वो अभी हमने तो नहीं की, लेकिन मेरी यही से कोशिश है कि वो इधर आए ना, उसको सज़ा सिर्फ फांसी मिल सके। मेरे हमारे ना पास सामने ना वो आए, हम इसको ना इधर लेके आना गवारा नहीं समझते। आदमियों ने पकड़ के मारा नहीं? मारा, बहुत ज़्यादा मारा पीटा था। उसके बच्चे हैं? उसके बच्चे हैं, बच्चों 2 बाहर हैं, बकाया 2 इधर हैं। तो कहते ना बेटियाँ आके हमारे पे निशाना बन रही थी, हमको बना रही थी। लेकिन वो उन्होंने सब मोहल्ले वालों ने कहा कि आपका बेटा सब आपका बाप सब कुछ मान रहा है, तो आप क्यों ऐसे कर रही हैं। फिर वो चुप करके बैठ गए। पहले बेटे मान नहीं रहे? हाँ जी, हमारे बाप को ना आपने उसकी बीवी ने उसको कुछ नहीं कहा? बीवी भी यही कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया, आप झूठ बोल रही हैं। बीवी कह रही है कि आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा, तो ये जी यहाँ पर वाकया ये मेरे पास अल्फाज नहीं है और मैं कुछ कह सकूँ। आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, 5 साल इसकी एज है, ठीक है। और एक बच्चे की लिए तो अल्लाह का लाख लाख करोड़ बार शुक्र है कि इस बच्ची की जान बच गई है। और इज़्ज़त तो दूर की बात, इस बच्ची की जान चली जानी थी कि जिस तरह वो एक वहशी दरिंदा, एक जंगली जानवर बना हुआ था, मिनट को लगना था उसको, उसने इस बच्ची की जान ले लेनी थी। और यहाँ पर आपने जब पुलिस को रिपोर्ट करवाई तो आप लोगों ने इसकी सज़ा बढ़वाने के लिए क्या कहा? सज़ा बढ़ाने के लिए अभी तो उन्होंने टाइम दिया, देखो वो क्या कहते हैं। लेकिन हमारी सलाह तो यही है कि हमने फांसी दवानी। कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे 4 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। ठीक है, तो ये साथ बिल्कुल साथ घर में रहते हैं? हाँ जी, ये सब पास वाले अब तो चला गया? हाँ जी। तो इनके बेटों को ने कोई कंप्लेन नहीं लिखवाई कि जी हमारे बाप को, उन्होंने कोई नहीं कहा कि जी हमारे बाप को सजा दी जाए? नहीं। ठीक है जी। जी, मेरे साथ उनके वालिद साहब मौजूद हैं और नन्ही परी मौजूद हैं जिनके साथ ये वाक़या हुआ है। इनके वालिद से पूछते हैं इन्होंने क्या देखा और आखिर इनके क्या तासुरात थे और आखिर क्या सज़ा दी ऐसे घटिया आदमी को। जी, मैं अब इनसे बात करती हूँ, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। मैंने जब इसको देखा तो मेरी बेगम ना नीचे आ रही तकरीबन, इसको आके ना मेरी अम्मी को बताने के लिए। तो उसके बाद ये मेरा भतीजा है इधर, इसने उसको जाके ना बहुत ही मारा। जैसे उसको पता चला ना, इसने बहुत मारा उसको। एक छोटा भतीजा, उसने बहुत मारा इसको। अगर वो नीचे खींच के ना नीचे ले आए इसको, तो आके ना तो फिर इसको बाज़ार में इधर सामने थड़े पे इसको मारा, फिर इधर मारा इसको। क्योंकि जो देखा ना वो तो हमारे सोच से भी बेहतर था इसने ये क्या किया, ठीक है। तो इसलिए तो सारा मोहल्लेदार था, वो बोलता था इसको तो अभी इधर मार दो, जैसे ये इसने हरकत की है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है तो फिर भी हम बहुत बच गए हैं। लेकिन वो पुलिस वालों ने आके देखा तो उसने ना तकरीबन इनको जाने नहीं दिया। वो बोलते हैं ऐसे नहीं, जब रफरी और आएगी ना कोई भी पुलिस की, तो इसलिए फिर जाएंगे। ऐसे आदमी बहुत बाहर ज़्यादा, तो इसलिए ना ये मसला बन गया एकदम। अल्लाह का शुक्र। जब आप ऊपर पहुंचे तो आपने इस बंदे को मारते हुए नीचे लेकर आए? ये मेरा भतीजा लेके आया सब इसको। मैं तो ये साथ ही मेरी दुकान है, मैं उधर से जब मैं आया कर देखा। हाँ, बस तकरीबन 2 मिनट हो गए, ऐसे पता लगा कि झगड़ा हुआ, तो मैं उसी टाइम उधर छत पे इसको लेके आया। फिर मैं दुकान आपके घर के पास? हाँ जी, ये इधर साथ ही है। ठीक है, तो क्या मतलब किस चीज़ का काम कर? ये तोते वगैरह हैं, जो चूज़े वगैरह बेचता हूँ दुकान पे, इसलिए परिंदों की दुकान। कितने बेबीज हैं? बच्चे कितने हैं? 4 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। ये सबसे छोटा? नहीं, इससे छोटी है। ये बड़ी है, इससे छोटी है। ठीक है, तो बच्ची का बात कर सकती है ये? अभी बात तो करती है, लेकिन बहुत ही कम करती है ये।
बात करो। हुरिया मुझे हुरिया पढ़ती है नहीं, क्या? अभी मैंने इसको भेजना था तकरीबन ट्यूशन या स्कूल, इसको अभी भेजना था तकरीबन थोड़े दिन के अंदर इसको भेजना था। तो ये अभी तो हुरिया क्या कर रही है? बात करो मुझसे। हुरिया बात बात- नहीं करेगी। सुने, बात करो। क्या करते हो? खेलते हो? खेलना पसंद है? ये उस वाक़े के बाद डर गए? हाँ, उसके बाद ये बहुत ही कम बोलती है ये। हर एक के पास जाना। अभी नहीं जाती है ये, मेरे साथ ही होते हैं। जिस दिन वो ये ऐसा मसला हुआ, ये मेरे साथ ही रही है रात को, कहीं भी नहीं गई, इधर ही बैठी रही है मेरे। को याद है कुछ वाक़या जो इसके साथ? मरतबा ये डरी है ऐसे, जैसे नहीं वो बच्चा डरता है ऐसे, एक बार झटका लगा, ये वो डरी है इसमें। कभी रात के टाइम भी उसने इसको बुलाया हो, कभी ऊपर पकड़ के रख लिया हो, मतलब जो भी? नहीं, मैंने तो तकरीबन पहले इसका ना तकरीबन ये तीसरा या चौथा वाक़या इसके साथ, ये आदमी के साथ, ठीक है। पहले वो किराएदार थे, तो उन लोगों ने ना इसने जो भी अपना जो खर्चा पानी जैसे भी किया, जो कर करा के ना उसको फारग कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ना ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने टाइम से इसको देख लिया। इसको मैंने पहले भी, ये महल्लेदारों को पता है ये कैसे बकवास से करता रहा। पहले कभी किसी ने कंप्लेन की थी, शिकायत की इसकी? नहीं, पहले नहीं कभी है, सिर्फ इसको बताते थे कि यार ये आप झगड़ते हो हर टाइम, वैसे क्या मसला होता है आपका, क्या मसला, लेकिन अच्छा, इस बाबे का मैंने ये देखा है कि ये आप कह रहे हैं जैसे कि ये बाबा किसी झूले के बहाने लेकर जाता था बच्चों को। वो ऊपर झूला लगा हुआ है ना, एक छोटा सा झूला है, जैसे वो सीढ़ी। लड़कियों को भी, बड़ी लड़कियों को भी वल्गराता था कि बच्चों को साथ इस्तेमाल? नहीं, पहले तो तकरीबन किराएदार था, वो तो चला था, कभी इधर किराएदार रहते थे ये हमारे सामने, कभी वो सालन लेके चला गया कि ये ले ये सालन, जैसे भी हो दरवाज़ा खड़का खुद ही चला जाता। तकरीबन ब्लैंड से डाली होती है, तो शलवार बस डाली होती है, कोई ना कोई चीज़ किसी बहाने से चले जाता है ये। क्योंकि हम लोग इधर बाहर बैठे होते हैं, सारे बैठे, तो मालूम तो होता ही है, हम सारे को मालूम तो होगा। बच्चे आपके सामने खेलते हैं? हाँ, बच्चे इधर ही सारा दिन खेलते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं जाते। रात को अकेले निकालते? नहीं, रात को नहीं निकालते। वही ना, कभी इस तरह के दरिंदे यही देखते हैं कि निशाना बनाते हैं कि बच्चे अकेले खेल रहे हैं, हम चलाओ, आओ आपको टॉफ़ी दें, चलाओ आपको ये झूला दें, जैसे कि उसने झूले के बहाने ले गया। और 3-4 बार इस बुज़ुर्ग ने, जैसे कि मैंने आपको तस्वीर दिखाई है कि ये 60 से 70 साल, हाँ, इतना लगभग इसकी एज है इस बाबा जी की, जो कि ज़ाहिर बात है मरने की एज तक तो चले ही गए हैं, लेकिन उनको खौफ खुदा नहीं था। ये नहीं पता था कि अल्लाह के हजूर हमने जवाबदेह होना है, और जवान बेटों का बाप था, और जवान बेटे खुद कह रहे हैं कि बाप को कत्ल कर दो, ज़िंदा मार दो इसको। मैं कहती हूँ कि सरेआम इसको फांसी दे दी जाए। तो जब बेटे की इज्जत ख़राब हो रही हो तो बाप को थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, पर जो कि नहीं थी। ऐसी हालत में इंसान अपना भूल जाता है कि मैं एक इंसान हूँ, उस टाइम दरिंदा बन जाता है। तो इतना दरिंदा बनना क्या कि आपको एक बच्ची नज़र नहीं आ रही, एक नन्हा फूल नज़र नहीं आ रहा, मेरे सामने ऐसा ये शख्स हो, तो मेरा तो दिल करे मैं तुम्हें सरेआम, जिस तरह तुम लोगों की बेटियां नंगी करते हो, सरेआम मैं तुम्हें नंगा करके, तुम्हें चौंक पे तुम्हें खड़े होके ऐसे जलील और तुम्हें मारूं कि सारी ज़िंदगी तुम्हें याद हो कि कभी भी तुम किसी की बेटी को हाथ ना लगाओ, और लगाते हुए तुम डरो कि तुम्हें मरना भी है, फिर मैं तुम्हें कब्र तक छोड़ कर आऊँ। ऐसे इंसान के साथ ये हाल करना चाहिए। जी, मुझे अब ये बताएं कि आप हुकूमत पंजाब से जो अपील करना चाहते हैं वो अब आप। ज़ाहिर जी, हम तो मरियम नवाज़ से यही बोलते हैं कि अगर ये किसी और के साथ ना बस हो, ठीक है, इसको सिर्फ अगर नाना पुलिस वालों ने अगर इसका एक्शन लिया, ठीक है, ये ऐसे ही कोई आ गया बाहर, तो फिर ज़ाहिर है वो तो कानून करेगा जो करना है, लेकिन हम लोग जैसे बाहर आएगा तो ज़ाहिर फिर हम तो इसको मारेंगे, फिर मार देंगे इसको। इनका एक अपील है कि जी अगर पुलिस ने इसको सज़ा ना दी, तो अगर ये सज़ा ना मिली, ये बाहर आया, तो ये फिर इसको ज़िंदा खुद भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि उसको बाहर उसको छोड़ा जाए, और होना भी ऐसी चाहिए। और हम यहाँ पर लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।